यह कहानी एक छोटे से शहर की एक साधारण सी लड़की नंदिनी और एक लड़के अक्षय की है। यह कहानी न केवल प्यार की है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि प्यार कभी योजनाबद्ध तरीके से नहीं, बल्कि अचानक और सहज रूप से होता है। नंदिनी एक प्यारी सी, सरल लड़की थी। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका दिन शुरुआत से लेकर अंत तक एक साधारण दिन की तरह बीतता था। स्कूल में पढ़ाई में काफी तेज थी, लेकिन उसके जीवन में एक ही कमी थी, प्यार। नंदिनी को प्यार की कोई परिभाषा नहीं समझ में आती थी, क्योंकि उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया था। वह मानती थी कि एक दिन जब उसका प्यार होगा, तो वह उसे सहज रूप से महसूस कर सकेगी। वह हमेशा अपने दोस्तों को उनके प्यार के बारे में सुनती थी, लेकिन खुद को कभी इस एहसास में नहीं डाल पाई थी। नंदिनी का मानना था कि प्यार को खुद आना चाहिए, उसे किसी से जुड़ने की जल्दबाजी नहीं थी। एक दिन शहर में एक युवक आया, अक्षय, जो कि एक बड़े शहर से यहाँ कुछ काम के लिए आया था। अक्षय का लुक और उसका आत्मविश्वास दोनों ही आकर्षक थे। वह बहुत ही विनम्र और समझदार था, लेकिन उसका दिल अभी किसी के लिए नहीं धड़क रहा था। उसकी जिंदगी बहुत व्यस्त थी और प्यार के लिए उसे वक्त नहीं मिल पा रहा था। उसने सोचा था कि यहाँ आने से शायद कुछ दिन आराम मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ उसे अपनी जिंदगी की सबसे खास लड़की मिलेगी। एक दिन अक्षय को अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए नंदिनी के स्कूल जाना पड़ा, जहां उसे बच्चों को कुछ जानकारी देनी थी। नंदिनी उसी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। अक्षय ने देखा कि नंदिनी एक कोने में बैठी कुछ पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून और गहरी सोच थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जो अक्षय को आकर्षित कर गई। अक्षय ने धीरे धीरे नंदिनी से बातचीत शुरू की। पहले तो नंदिनी थोड़ी झिझकी, क्योंकि उसे इस नए लड़के के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन अक्षय की बातों का तरीका और उसकी मासूमियत ने नंदिनी को सहज महसूस कराया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और नंदिनी ने महसूस किया कि अक्षय न केवल सुंदर है, बल्कि बहुत समझदार और ईमानदार भी है। एक दिन जब नंदिनी और अक्षय साथ में लंच कर रहे थे, अक्षय ने उससे पूछा, तुम क्या सोचती हो, प्यार क्या होता है? नंदिनी मुस्कुराई और बोली, प्यार? मुझे लगता है प्यार वह होता है जो हमें अचानक से किसी के साथ महसूस होता है। यह कोई योजना नहीं होती, बस दिल का एक एहसास होता है। अक्षय ने गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझे बता सकती हो, तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर पाई? नंदिनी थोड़ी झिझकी, फिर बोली, नहीं, शायद मुझे कभी वह खास एहसास नहीं मिला। मुझे लगता है कि प्यार समय के साथ आता है, जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं। अक्षय मुस्कुराया, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन कभी कभी प्यार हमें अचानक ही मिल जाता है। समय बीतता गया और नंदिनी और अक्षय के बीच दोस्ती गहरी होती गई। दोनों के बीच हल्की फुल्की शरारतें, हंसी ठाके और गहरी बातचीत होने लगी। नंदिनी को महसूस होने लगा कि अक्षय उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। उसके दिल में एक हल्का सा एहसास था, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने में वक्त लगाया। एक शाम जब दोनों पास के बाग में घूमने गए थे, अक्षय ने नंदिनी से पूछा, तुम जानती हो, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपना दिन नहीं सोच सकता। तुम मेरी जिंदगी में एक खास जगह बन चुकी हो। नंदिनी थोड़ी चौंकी और धीरे से कहा, क्या तुम कह रहे हो अक्षय? अक्षय ने उसे ध्यान से देखा। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ नंदिनी। तुमने मुझे वो एहसास दिया है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में थोड़ी नमी थी, लेकिन वह अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। अगले कुछ दिनों में नंदिनी ने खुद को समझने की कोशिश की। वह जानती थी कि अक्षय उसके लिए खास है, लेकिन उसे यह स्वीकार करने में डर भी लग रहा था।
एक दिन जब वह और अक्षय बगीचे में बैठे थे, नंदिनी ने अपने दिल की बात कह दी। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अक्षय, मुझे नहीं पता था कि यह कैसे हुआ, लेकिन अब मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। अक्षय ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में प्यार की गहरी छाप देखी। उसने नंदिनी का हाथ धीरे से पकड़ते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कोई एहसास होगा, लेकिन तुमने मुझे यह समझाया कि प्यार कभी योजना नहीं होता, यह बस अचानक आता है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात समझने का मौका दिया। प्यार के इस सफर में दोनों ने एक दूसरे के साथ कई खुशियां और दुख साझा किए। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना भविष्य साझा करने का फैसला किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार कभी भी योजनाबद्ध नहीं होता, यह अचानक और स्वाभाविक रूप से आता है। अगर हमें अपनी भावनाओं को सही समय पर महसूस करने और व्यक्त करने का साहस हो, तो हम उस प्यार को पा सकते हैं जिसे हम हमेशा से चाहते थे। प्यार का एहसास किसी योजना का हिस्सा नहीं होता, वह दिल से दिल तक जाता है, जैसे एक मीठी खुशबू जो धीरे धीरे सब जगह फैल जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।